Hello students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about connective tissue. So let's start the topic. Blood is a type of connective tissue. Blood जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. Why would be called as connective tissue? इसको हम नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों दे रहे हैं? ए क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो इसको इंट्रोडक्शन के पार्ट में एक इसके लिए क्लू दिया गया है. तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स को या फिर जो दो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है. जैसे कि अगर सेल को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो जो लंग्स का फंक्शन है जो ऑक्सीजन को लेके आया है तो लंग्स को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल तक. तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो ऑर्गन सिस्टम्स को. नाउ लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल्स. अब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स. इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसके सेल्स जो होते हैं वो बहुत लूजली प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है. और एक किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है. एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर लूजली प्रेजेंट होंगे आपके ये कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स. अब वो मैट्रिक्स क्या हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है. मैट्रिक्स मतलब ऐसा एरिया जिसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू के सेल प्रेजेंट रहेंगे. अब वो एरिया क्या होता है, जेल लाइक भी हो सकता है, जेली हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस भी हो सकता है ज़्यादा, और रिजिड भी हो सकता है, बिल्कुल सॉलिड टाइप हो सकता है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन अकॉर्डेंस विद फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. जो मैट्रिक्स का नेचर वो डिफ़र करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है वो, कि भाई पर्टिकुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है. तो ये है आपके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि इसके सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे. और जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, रिजिड हो सकता है, डेंस हो सकता है. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो कनेक्टिव टिश्यू पर्टिकुलरली कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. आगे देखिए, ब्लड हैज ए फ्लूइड. सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है वो है ब्लड. बात करते हैं, ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स. जो ब्लड होता है उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो एरिया प्रेजेंट है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे कनेक्टिव टिश्यू के, वो क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs हो सकती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. तो ये तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं. और मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा. तो प्लाज्मा के अंदर RBCs हैं, WBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं जो सस्पेंडेड हैं. अब ये प्लाज्मा कैसा है, तो हम कहेंगे भी लिक्विड है. प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सोल्ट्स एंड हार्मोन्स. प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग, सोल्ट्स होते हैं और केमिकल हार्मोन्स होते हैं. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज. अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड जो हो चुका है उसका ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स जो है ना बॉडी तक उसको पहुंचाना. तो मेनली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड का. तो ब्लड एक क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, WBCs, रेड ब्लड सेल्स, RBCs एंड प्लेटलेट्स. और इसके साथ साथ मेन फंक्शन क्या होता है इसका, ब्लड का, कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना. आगे देखिए, जो अलग एक जो एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का वो है बोन. तो जो आपकी बोन्स है बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स प्रेजेंट है सभी बोन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं. तो ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है. तो इसके अंदर क्या है, इसका जो फ्रेमवर्क है, जो मैट्रिक्स है वो किसका बना होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, वो रिजिड होता है. देखिए लिखा हुआ है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी. तो बोन का जो मेन फंक्शन क्या होगा, अभी फ्रेमवर्क तैयार करना है बॉडी का, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ढांचा तैयार करना है. इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इसके ये क्या करता है, जो मसल्स होती हैं उनको भी सपोर्ट करता है और जिसके कारण जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट जाता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल. ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है. जैसे कि आप जानते हैं बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, मोड़ तोड़ नहीं सकते उसको. बच्चों के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन जैसे जैसे आदमी अडल्ट होता जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स. तो देखिए इसका जो मैट्रिक्स है, जैसे कि ब्लड से
जो कनेक्टिव टिश्यू था उसके अंदर जो मैट्रिक्स था वो तो क्या था, प्लाज्मा। लेकिन इस केस में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हार्ड है, और वो किससे बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। तो जो बोन है, बोन भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कि मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये क्या करते हैं, जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं इनको भी सपोर्ट देता है। साथ में ये इसका मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। और इसके जो अंदर मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए अब, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिगामेंट। अब लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, तो लिगामेंट क्या है, दो बोन्स को ज्वाइन करने का काम करता है। जो दो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों को ज्वाइन करने का काम करेगा आपका लिगामेंट। लिगामेंट बहुत ही इलास्टिक होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसके पास स्ट्रेंथ भी होती है जिसकी वजह से इसके पास इलास्टिसिटी आती है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। इसके पास जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स होता है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो लिगामेंट है, लिगामेंट में जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। और लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है कि ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, और ये क्या है, फ्लेक्सिबल है और थोड़ा इलास्टिक है। एक अगला है का टेंडेंस। टेंडेंस क्या करता है, कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन। अगर मसल को बोन के साथ कनेक्ट करना है तो वह टेंडोन्स। ये टेंडन में क्या है कि अलग टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, ये जो होता है वो फाइब्रस होता है, इलास्टिक एंड विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो लिगामेंट होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू टेंडोन्स। तो टेंडन्स जो हैं वो क्या होते हैं, मसल्स को ज्वाइन करते हैं बोन्स से। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो होती है इसकी लिमिटेड होती है, कम फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू लिगामेंट। अगला देखिए, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। तो अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके बीच में काफ़ी जगह होती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो प्रोटीन्स और शुगर से बना होता है। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो जॉइंट्स के जो बोन्स के जॉइंट होते हैं उसको स्मूथ करना। जो भी जॉइंट्स हैं जहाँ के ऊपर बोन का सरफेस आया हुआ है उस सरफेस को स्मूथ करना। और क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज के पास, ईयर के अंदर, ट्रैकिया और लैरिंग्स के अंदर। तो ये प्रेजेंट होता है आपके नोज, ईयर, ट्रैकिया जो आपकी विंड पाइप है, और लैरिंग्स। और क्या हो सकता है, हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स, जैसे जो कान का बाहर का पार्ट है, पिन्ना, तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। और क्या है, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म। तो ये क्या है, बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। ये जो दोनों एग्जांपल हैं जिसके अंदर हम एक कह रहे हैं बोन को और एक कह रहे हैं ईयर को, दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन टाइप्स अलग अलग होते हैं। वो जो कनेक्टिव टिश्यू है बोन है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कार्टिलेज। तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन देखिए कितना डिफरेंट है। आगे देखिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। जो आपकी स्किन है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो हमने पिछले में पढ़ी थी, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। तो स्किन और मसल्स के बीच में क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यू होते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल्स के चारों ओर होते हैं, नर्व और जो बोन मैरो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एरियोलर जो टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, नर्व और बोन मैरो के आसपास प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो ऑर्गन है उसके अंदर के स्पेस को भर देता है और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये है इसके फंक्शन। तो एरियोलर टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल में, ब्लड वेसल्स के चारों ओर, नर्व और बोन मैरो के चारों ओर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और रिपेयर के अंदर हेल्प करता है टिश्यूज़ की। वेयर देयर आर फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर फैट कहाँ स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए, जहाँ भी फैट स्टोर होता है तो फैट स्टोर होता है आपका एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है आपका,
तो भाई ये प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे अलग अलग उनके बीच में प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज इंसुलेटर, तो जब फैट स्टोर हो जाती है तो ये एक इंसुलेटर का भी काम करता है। अगर आपकी बॉडी में हीट को स्टोर करना है तो ये एज ए इंसुलेटर का काम करेगा, हीट को लॉस नहीं होने देता है। दैट्स वाई जो आपके पोलर एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उसके चारों ओर फैट जो टिश्यूज की एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण उनके अंदर हीट लॉस जल्दी से नहीं हो पाता। तो ये जो एग्जाम्पल है वो भी क्या है, एडिपोज टिश्यू का, वो भी क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। कल की वीडियो में हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में।